अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रमज़ान शरीफ के महीने की एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ जिस दुआ को आप लोग रमज़ान शरीफ के इस महीने में किसी भी दिन किसी भी वक्त सिर्फ 11 मरतबा पढ़ लेते हैं। बहुत छोटी सी दुआ है, आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे 11 बार इस दुआ को पढ़ने में। अगर आप लोग रमज़ान शरीफ के इस महीने में इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ते हो, उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगोगे, अल्लाह पाक आपकी उन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। और सिर्फ दुआ कबूलियत ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में अगर परेशानियां हैं, आपका कोई काम बिगड़ गया है, उस काम को आप लोग बनाना चाहते हैं, या फिर किसी भी काम को आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं, रोजी रोजगार में बरकत नहीं है, घर में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग आपके ऊपर जादू टोना करवाते हैं, या फिर किसी भी तरीके का आपका दुनियावी मसला हो जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो, तो मेरे कहने से रमजान शरीफ के इस महीने में 11 मरतबा इस दुआ को जरूर पढ़ लेना। अल्लाह के फजलो करम से इधर आप लोग 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ोगे, उधर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इधर इस दुआ का जिक्र करोगे, उधर आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। इधर आप लोग अल्लाह पाक का विर्द करोगे, उधर आपके बिगड़े काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक बताला। लेकिन जिस तरीके से कोई भी दुआ होती है, कोई भी वजीफा होता है, उसको करने की कुछ शर्तें होती हैं, उसी तरीके से इस दुआ को पढ़ने की भी कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको वीडियो के आखिर में बयान करूंगा। पहले आप लोग इस दुआ को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से समझना। एक सेकंड भी आपने आगे पीछे कर दिया तो हो सकता है कि शायद आप लोग इस वजीफे को ठीक से ना कर पाएं। तो इस वजीफे को करने का तरीका बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक ऐलान कर दूं जिसमें आपका ही फायदा है। इस वक्त रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। आलिम साहब इस वक्त इबादत में मशगूल हैं। उन्होंने मुझे पर्सनली बोला है कि सलमान, आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं, वो सभी लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रोजाना आलिम साहब सारी कमेंट्स चेक करते हैं। जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में शामिल होने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। आइए दोस्तों, अब आप लोग इस वजीफे को करने का तरीका बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, रमजान शरीफ के महीने में आप लोग इस दुआ को किसी भी दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप जब चाहें तब इस दुआ को पढ़ लें। लेकिन इस दुआ को पढ़ने का बेहतर वक्त किसी एक नमाज के बाद है, यानी कि रमजान शरीफ के महीने में आप लोग किसी एक नमाज के बाद 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ें तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे। अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद, असर, मगरिब, इशा, जब भी आपको वक्त मिले आप लोग किसी एक नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ें। और अगर आप लोग इससे भी ज्यादा फायदे चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, रमजान शरीफ के महीने में रोजा इफ्तियार करने से पहले, यानी कि रोजा खोलने से पहले आप अगर इस दुआ को पढ़ते हैं तो इसके फायदे 100 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने सारे वक्त आप लोगों के सामने क्लियर कर दिए। अब आप जब चाहें तब इस दुआ को पढ़ लें, जैसी आपको सहूलियत लगे। लेकिन बात वही है, इस दुआ को पढ़ने की जो शर्तें हैं उनको हर इंसान को पूरा करना लाजमी है। अब आप लोग ध्यान से समझिए, आपको करना क्या है, पढ़ना कैसे है। तो इस दुआ को पढ़ने का तरीका कुछ यूं है। किसी भी एक नमाज के बाद आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं 3 मरतबा, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद ये दुआ आप चाहें तो नोट करके रख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसको सुन भी लो, सुनने से ही आपको बहुत फायदे मिल जाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फदलिका व रहमतिका फ इन्नहु ला युमलिकुहा इल्ला अंता। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फदलिका व रहमतिका फ इन्नहु ला युमलिकुहा इल्ला अंता। अब जब भी हम लोग कोई दुआ पढ़ते हैं तो हमें उसका तर्जमा भी पता होना चाहिए। आखिर हमें पता हो कि हम लोग जो दुआ पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो इस दुआ का तर्जमा ये है, या अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल और रहमत का सवाल करता हूँ क्योंकि इन्हें तेरे अलावा कोई और नहीं रखता। तो इस दुआ का तर्जमा ये है। इस दुआ को आप लोगों को 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग सबसे पहले अपने सीने पर दम करें, यानी कि अपने सीने पर फूंक मारें। अगर आप लोग 11 मरतबा इस दुआ को पढ़कर अपने सीने पर फूंक मारते हैं, यानी कि दम करते हैं, तो इससे होगा ये, आप लोगों के जिस्म में जितनी भी बीमारियां होंगी अल्लाह तबारक व तआला उन बीमारियों से आपको शिफा दे देगा। इस दुआ को पढ़ के आप लोग किसी बीमार इंसान के सीने पर भी जाकर दम कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर ढेर सारी दुआएं मांगिए। जो भी आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, जो भी आपके बिगड़े काम है, जो भी मुसीबतें हैं, उनको
उनको दूर करने के लिए अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को पढ़ के अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा और अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा लेगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस अमल को करने की कुछ शर्तें भी हैं जिनको पूरा करना हर इंसान के लिए लाजमी है, तो वो शर्तें आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली शर्त, आप लोग इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ करेंगे। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, इस महीने में अगर हम लोग एक नेक काम करते हैं तो उसका अजर हमें 10 गुना ज्यादा मिलता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें बरसती हैं, तो हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि हम लोग रमजान शरीफ के बाबरकत महीने में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं, इस दुआ को पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक हमें कामयाबी जरूर देगा। अगर आपका इरादा ऐसा है, नीयत ऐसी है, तो जरूर अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा ही देगा। तो सबसे पहली शर्त, आपको इस दुआ पर यकीन करना पड़ेगा। दूसरी शर्त, जिस वक्त में आप लोग इस अमल को करें उस वक्त आप लोग बिल्कुल खामोश रहें, यानी कि अमल करते वक्त आप लोग किसी से भी बात ना करें, खामोशी के साथ इस अमल को करें। तीसरी शर्त, आप लोग पाक साफ और बावजू हालत में ही इस दुआ का जिक्र करें। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग अगर किसी एक नमाज के बाद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, और रोजा खोलने से पहले इसकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो नमाज में भी आप लोग बावजू और पाक साफी होंगे, और रोजा खोलने से पहले भी आप लोग वजू करके ही दस्तरखान पर बैठते होंगे। तो सबसे बेहतर वक्त मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। इसी तरीके से आपको इस अमल को करना है। जहां तक मैं समझ रहा हूं आपके दिमाग में अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए आप लोगों ने अपना पूरा नाम तो कमेंट बॉक्स में लिख ही दिया होगा। दोस्तों, रमजान शरीफ के कुछ ही दिन बाकी है, तो आपसे गुजारिश है आप लोग अपने तमाम जानने वालों में ये वीडियो शेयर जरूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस महीने में इस दुआ का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।